भारी घमासान के बीच कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर लगाया आतंकवादी संगठनों की मदद होने का आरोप। बोले, वायनाड में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ले रही है आतंकवादियों की मदद। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के ईवीएम पर आरोपों को बताया बदनामी। कहा, कांग्रेस ने ईवीएम के बहाने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की मानसिकता को बताया तुष्टिकरण की मानसिकता। बोले, वोट बैंक के लिए वो राजा महाराजा के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन औरंगजेब का अत्याचार याद नहीं आता। कर्नाटक के सिरसी में प्रधानमंत्री मोदी ने की सार्वजनिक बैठक, विपक्ष पर निशाना। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार। कहा, राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। गृह मंत्री ने मोदी की गारंटी की चर्चा करते हुए कहा, जब तक बीजेपी राजनीति में है, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी। ये मोदी की गारंटी। जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी। ये मोदी का गारंटी। ओडिशा में बीजेडी ने जारी की विधानसभा उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। ओडिशा में बीजेडी ने विपक्ष के 4 बागी नेताओं को भी लिस्ट में दी जगह। अब तक 140 उम्मीदवारों के नाम का पार्टी कर चुकी है ऐलान। अहमदाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस वार्ता कर 400 सीटों पर जताया भरोसा। कहा, चुनाव के 2 फेज हो चुके हैं, हम 405 की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री ने केरल तमिलनाडु से अधिक सीटें मिलने की कही बात। बोले, मैं देश के अलग अलग राज्यों में गया हूं, केरल तमिलनाडु में हमें कई सीट मिलेगी। रक्षा मंत्री की विपक्ष पर दो टूक। बोले, कांग्रेस के पास न नेता, न नियत, न नीति। वोटिंग परसेंटेज कम होने पर बोले रक्षा मंत्री। कहा, इंडी गठबंधन के मतदाताओं को पता है कि वो नहीं जीत रहे, इसलिए कम हुई वोटिंग। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने किया चुनाव प्रचार, लोगों से हुए रूबरू। यूपी के बरेली में सीएम योगी ने लगाई चुनावी हुंकार, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। सीएम योगी ने बीजेपी सरकार में सुरक्षा की चर्चा करते हुए कहा, जो माफिया सरकार के संरक्षण में घूमते थे, आज वो माफिया सरेंडर करने की सोच रहा है और कहता है, जान बख्श दो बसे। जो माफिया कल तक सत्ता का सरपरस्त बनकर के आम जनता को, व्यापारी को, बेटी को तबाह करता था, आज गले में तख्ती लटका करके घूमे घूमे फिर रहा, कहता साहब जान बख्श दो एक बार, बस तेरा लगा कर। नामांकन से पहले अयोध्या पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना की। कन्हैया की उम्मीदवारी के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं का कहना, बाहरी नहीं, स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। लोकसभा चुनावी रण के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने अपने पद से दिया इस्तीफा। दिल्ली में टिकट बंटवारे और आपसे गठबंधन पर जताई नाराजगी। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को पत्र लिख छोड़ा अपना पद। अरविंद सिंह लवली ने पत्र में अनजाने चेहरों की बात करते हुए लिखा, दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं की भावना का ध्यान नहीं रखा गया और अनजान चेहरों को लोकसभा से टिकट दिया गया। लवली ने पत्र में लिखा, दिल्ली कांग्रेस उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे आरोप लगाया। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आपके साथ गठबंधन का फैसला किया। लवली ने अपने पत्र में आप नेताओं के जेल में रहने की बात भी लिखा, जिसके साथ गठबंधन हुआ उनके सभी प्रमुख नेता जेल में हैं। बंगाल के बैरामपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विशाल रैली, लोगों को संबोधित करते हुए ममता सरकार को घेरा। बीजेपी अध्यक्ष ने ममता सरकार को बताया मजबूर सरकार। बोले, जब हम मजबूत सरकार की बात करते हैं तो ममता बनर्जी मजबूत सरकार की बात करती हैं और मजबूत सरकार चाहती है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी कार्यक्रम को किया संबोधित। बोला, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अरबपतियों की सरकार केंद्र में चलवाई, वैसे ही यहां नवीन पटनायक चुने हुए लोगों की सरकार चलाते हैं। आज समाजवादी पार्टी के गढ़ में अमित शाह की 3 रैली, जनता के बीच जाकर भरेंगे जीत का दम। यूपी के एटा पहुंचे गृह मंत्री शाह, चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश पर साधा निशाना। गृह मंत्री ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा उठाते हुए पूछा, मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि आपको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं। गृह मंत्री ने कार सेवकों पर चली गोलियों का मुद्दा उठाते हुए कहा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं गए हैं उन्हें मालूम है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। लोगों को वोट देना है या राम मंदिर बनाने वाले को?
बरेली के बाद बदायूं में जनसभा पर गरजे सीएम योगी, बोले मैदान में अखाड़ा सजाने से पहले ही समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी बदल चुकी है। योगी ने एसपी के प्रत्याशी बदले जाने को बताया निराधार, कहा जनता जनार्दन पुराना जो भी लेखा जोखा होगा उस पर फैसला करेगी। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मॉर्निंग वॉक के जरिए किया प्रचार, लोगों से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार के कामों की सराहना करते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और उनके काम के लिए जनता से उन्हें बहुत आशीर्वाद मिल रहा। और जो प्यार और जो स्नेह और अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी के लिए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य के लिए है, वो हम सबकी सामूहिक। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला, मंगलसूत्र और धन वितरण के बयानों को बताया अतार्किक। के जो मंगलसूत्र हैं या आपने सोना बचा के रखा है, वो एक्सरे मशीन उसको निकाल के लेगी और ये राजनीतिक दल जो है उसको चोरी करके किसी और को दे देगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीएमसी को संदेश खाली मामले पर घेरा, बोले टीएमसी के शेख शाहजहां जैसे असामाजिक तत्व तो संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व के लिए खतरा बने। ममता बनर्जी की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के शाहजहां शेख जैसे असामाजिक तत्व संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व पर खतरा बने हुए हैं। एजेंसियों पर हमले का जिक्र करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए जांच एजेंसियों के अधिकारियों पर हमला किया गया। बीजेपी अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर अराजकता फैलाने का लगाया आरोप, बोले संदेश खाली में लोगों की रक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को भी उतरना पड़ा। इससे पता चलता है कि ममता सरकार कैसे अराजकता फैला रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने बंगाल में 35 से अधिक सीटें जीतने का दावा करते हुए कहा जनता ममता सरकार को करारा जवाब देगी और पश्चिम बंगाल 35 से अधिक सीटें जीतेगी। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर आयोजित किया कार्यक्रम, सीआर पार्क में वॉक फॉर केजरीवाल दिया नाम। वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम में आप नेता आतिशी ने लिया भाग, बोली दिल्ली के लोग आप और अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार कर रहे हैं। आप नेता आतिशी ने चुनाव का वक्त गिनाते हुए कहा कि दिल्ली के लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली के लोग ही चुनाव जीतेंगे। जेल का जवाब वोट से। अभियान के दौरान बीजेपी पर सौरभ भारद्वाज का हमला, बोले हमने बीजेपी की वॉशिंग मशीन भी लगाई है जिसके अंदर जो भी भ्रष्टाचारी नेता जाएगा साफ सुथरा होकर निकलेगा। कि जिस नेता को भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारी बताया उसके ऊपर ईडी और सीबीआई के मुकदमे किए, उसके खिलाफ कैंपेन चलाया कि इसको कुर्सी से हटाना है, वो इस वॉशिंग मशीन में जैसे ही घुसा वो बाहर जब निकला तो बिल्कुल साफ पाक पवित्र था। और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का प्रधानमंत्री पर हमला, मोदी के भाषण पर लगाया नफरत और झूठ फैलाने का आरोप। बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने राहुल गांधी की आलोचना की, बोले उन्हें भारतीय इतिहास की कोई जानकारी नहीं। सोमवार को बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुरू करेंगे चुनावी शंखनाद, झंझारपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। कोलकाता टीएमसी कार्यकर्ताओं के दो गुटों के बीच झड़प, कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ता की पीट-पीटकर हत्या। जमशेदपुर में पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए, साथ ही बरामद किया ब्राउन शुगर। कोटा कोचिंग में नीट की तैयारी कर रही कोचिंग छात्रा लापता, छात्रा का पिछले 8 दिनों से कोई सुराग नहीं। कोटा में एक महिला के साथ गैंगरेप मामले में फरार चल रहा इनामी आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी बेटी के दोस्त की गोली मारकर हत्या की, आरोपी शख्स ने की करीब 5 राउंड फायरिंग। गढ़वा में बीडीओ ने फांसी लगाकर के आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलवर में शख्स ने पत्नी और 4 साल की मासूम की गला घोटकर हत्या की, हत्या के बाद रात भर शवों के पास बैठा रहा आरोपी। गुवाहाटी में मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए स्वीप के हिस्से के रूप में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दूर दराज के इलाकों में जरूरतमंद लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही, तस्वीरें आई सामने। हल्द्वानी नैनीताल जिले के कई हिस्सों में अभी भी आग से जंगल धधक रहे, कई स्थानों पर कल सेना के हेलीकॉप्टर ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया था। मुंबई पुलिस ने एक वाहन से 3 करोड़ रुपए बरामद किए, तस्वीरें आई सामने, मामले की जांच जारी। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अभिनेता साहिल खान को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया, मुंबई हवाई अड्डे से सामने आई तस्वीर। दिल्ली में युवा राष्ट्रीय खेल 2024 का शुभारंभ समारोह में अभिनेता अमित साथ रहे मौजूद।
कानपुर में भीषण गर्मी के चलते कानपुर चिड़ियाघर में जानवर हुए बेहाल। जानवरों के लिए चिड़ियाघर प्रशासन ने की पहल, गर्मी से बचाने के लिए कूलर, पंखे, पानी और मैट का इंतजाम।